बेरोजगारी से, शिक्षा से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। सब चीजों को तो ये निजीकरण करने में उतरे हुए हैं सदैव से। हम तो मांग कर रहे हैं कि भाई सीधा सा सिंपल 3 हमारा मांग है कि पहला मांग तो ये है कि जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करो। दूसरी मांग हमारी ये है कि सीबीआई जांच हो, मामले की सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है सरकार। और तीसरा मांग कर रहे हैं हम लोग कि नैतिकता के आधार पे, चूंकि ये विभाग भी हम लोग बोल तो रहे हैं कि आप कोर्ट की निगरानी में जांच की करवाइए, कोर्ट की निगरानी में जांच करवाइए, ताकि जो है आप किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आज तो सीबीआई बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंसी बन चुकी है। अपना मजदूरी करके अपने बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद जो रिजल्ट आता है मेहनत कि पेपर लीक हो गया, पेपर बेच दिया गया, पेपर खरीद लिया गया। अभी पचड़ा तो यही था कि छात्रों की टोली बन रही थी, बाबूलाल मरंडी और उनकी टोली ने अजीत कुमार को उसमें पेच लगा दिया। पेपर लीक के, एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज के सीबीआई के पास क्लोजर रिपोर्ट कितने का है। इन लोगों का चाल चलन चरित्र सब चीज अलग अलग होता है। जोहार, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज पोस्ट मेरे यानी मौसम के साथ। आज विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन था। आपको बताते चले, आज मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जैसे मुद्दे इतने गरमाए कि सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्षी दल सदन में जैसे ही प्रवेश उन्होंने किया, सरकार को घेरते नजर आए और जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जैसे मुद्दों को लेकर के जमकर नारे लगाते नजर आए। वहीं जैसे ही सदन की कार्रवाई आज शुरू हुई, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया और 12:30 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्पीकर महोदय ने स्थगित कर दी। उसके बाद की जब कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद भी हंगामा लगातार चलता रहा। अब जो है सदन की कार्रवाई सोमवार से शुरू होगी, क्योंकि तब तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ऐसे में अभी एक तरफ आज आयशा के बच्चे विधानसभा परिसर के घेराव के लिए निकल चुके थे और इस वक्त यहाँ पे भी जमकर हंगामा हुआ और एक दूसरे को, जो विपक्षी दल और सरकार के दल एक दूसरे को घेरते नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने जेपीएससी, जेएसएससी मुद्दे को लेकर के, आइए सुनते हैं। जिस तरह से छात्र अभी आंदोलन कर रहे हैं, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जैसे मुद्दे हैं, अभी आयशा के जो छात्र हैं वो भी विधानसभा घेराव के लिए निकल चुके हैं, तो क्या कुछ हो रहा है, किस प्रकार से जो है कि इस पे क्या कहना चाहेंगे। देखिए, छात्र अपने हक की मांग कर रहे हैं और ये वाजिब है। सरकार यही हेमंत सोरेन जी की सरकार थी ना, यही कांग्रेस के लोग थे ना जो नीट पेपर वाले मामले पर खूब हंगामा किए। लेकिन जब झारखंड में उनके अपने स्टेट पे, जहाँ पे उनकी सरकार चल रही है, वहाँ पे जो छात्र आंदोलन है उसको अनदेखा करने का काम कर रही है सरकार। आज जेपीएससी की परीक्षा को क्यों नहीं रद्द कर दे रही है सरकार, और ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार जेपीएससी पर ही जेपीएससी कटघरे में क्यों आ जाती है। कहीं ना कहीं सरकार की कमी है और सरकार को ये समझना पड़ेगा। और यदि सरकार नहीं समझती है, सरकार कान में तेल डाल करके सोने का काम करेगी, तो हम लोग जगाने का काम करेंगे सरकार को। अभी जिस तरह के छात्र कह रहे हैं कि जैसे ये जेपीएससी, जेएसएससी जितने भी शिक्षा के मुद्दे हैं वो अभी से नहीं, जब से झारखंड का गठन हुआ है तब से चले आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहें। देखिए, ये सरकार ये कह करके बच नहीं सकती है। जो इतिहास रहा है, और हमारी जब पार्टी रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, हम लोगों ने उस विभाग पर गहन कार्रवाई भी की है। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, कब कार्रवाई की है। 6 साल हो गए इस सरकार को अभी तक। तो इन 6 सालों में सरकार ने जेपीएससी पे क्या कार्रवाई की है, ये बताएगी सरकार। सरकार चुप है। हम तो मांग कर रहे हैं कि भाई सीधा सा सिंपल 3 हमारा मांग है कि पहला मांग तो ये है कि जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करो। दूसरी मांग हमारी ये है कि सीबीआई जांच हो, मामले की सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है सरकार। और तीसरा मांग कर रहे हैं हम लोग कि नैतिकता के आधार पे, चूंकि ये विभाग भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर में है, तो नैतिकता के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस्तीफा दें।
सीबीआई जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच जैसे कि पहली और दूसरी जो जेपीएससी परीक्षा हुई थी उस टाइम जो धांधलियाँ हुई थी उसमें सीबीआई की जांच हुई थी, उस वक्त जो रिजल्ट अच्छा नहीं निकला था, फिर कैसे आप लोग सीबीआई पे भरोसा करने की बात कर रहे हैं? देखिए, जांच होता है, उसमें कमी बेसी होती है। सीआईडी के भी तो कई मामले हैं, लेकिन जब सरकार सीआईडी से करा रही है तो सीबीआई से कराने से क्यों पीछे हट रही है? सीआईडी के भी तो कई मामले हैं जहां पर सीआईडी भी फेल रही है अपनी जांच में। हम ये चाहते हैं कि सीआईडी सरकार जांच करा रही, सीबीआई जांच का भी आदेश दे दे, दोनों संस्थाएं साथ साथ काम करें। हुए हैं अब पेपर उसको रद्द करें, रद्द करके सीबीआई की जांच, वो भी कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। यही हम लोग की मांग है। क्योंकि हमारे जो बच्चे और बच्चियां जो धरना दे रहे हैं वहाँ पर जो धूप में बारिश में जो धरने दिए हैं लगभग 15 दिन से, तो उन लोग के लिए उनको पीड़ा हम लोग को दिखाई नहीं, मतलब कि नहीं सह पा रहे हैं। तो हम लोग बोल तो रहे हैं कि आप कोर्ट की निगरानी में जांच की करवाइए, कोर्ट की निगरानी में जांच करवाइए, ताकि जो है आप किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आप कोर्ट की निगरानी में जांच कराइए कि कौन इस तरह से, कौन सा एजेंसी इस तरह से घोटालाबाज किया है, कौन सा मंत्री से घोटालाबाज किया, उस पर कार्रवाई करवाइए। और ताकि इस तरह से दोबारा मतलब सोचे नहीं कि हम दोबारा इस तरह पेपर झारखंड में जैसे सीजीएल हो गया, जेपीएससी हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, इस तरह से पेपर यहाँ से लीक नहीं कर सके। क्योंकि बच्चे जो रात दिन मेहनत करते हैं, उन लोग मेहनत का परिणाम नहीं मिल पाता। हमारे क्षेत्र गरीब गुरबा बच्चे बाहर में आके रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी के उनके गार्जियन मजदूरी करते हैं, अपना मजदूरी करके अपने बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के बाद जो रिजल्ट आता है मेहनत कि पेपर लीक हो गया, पेपर बेच दिया गया, पेपर खरीद लिया गया, सारा रेट लगा हुआ, हर पोस्ट का रेट लगा हुआ, तो सरासर गलत है। हमारे झारखंड में भ्रष्टाचार बंद करें, नहीं तो हम लोग रात दिन इसी तरह धरना पर। नहीं, प्रदीप यादव की इच्छा ये नहीं है। प्रदीप यादव ने तो ताल ठोक के ये बातें कही है कि भाई यह जो गोरख धंधा है जेपीएससी में, ये वर्षों से चालू है। हमें अब ये इसके अस्थायी समाधान खोजने चाहिए। हमें छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके अपनी गोली ना चलानी चाहिए, अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए। आज छात्र आंदोलनरत हैं, सरकार को भी तत्परता दिखानी चाहिए और ज़्यादा कि छात्रों से हम डायलॉग करें, संवाद करें, बात करें। और छात्रों को भी चाहिए कि इन राजनीतिक पचड़े में ना पड़ करके, इन राजनीतिक नेताओं के पचड़े में ना पड़ करके स्वयं बात करने के लिए आए। अभी पचड़ा तो यही था कि छात्रों की टोली बन रही थी, बाबूलाल मरंडी और उनकी टोली ने अजीत कुमार को उसमें पेच लगा दिया। तो ये पचड़े ही है, इनसे बचना होगा, इन उलझनों से बचना होगा। कहने का मतलब यह था। और हमने कहा कि जो सीबीआई की मांग है वो तो हो ही नहीं सकता, सीबीआई की निष्पक्ष जांच करेगा आज की तारीख में। आज तो सीबीआई बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंसी बन चुकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को यही मांग करनी है तो स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए कि यह जांच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सीपी सिंह या सबसे बुजुर्ग बाबूलाल मरंडी, इनके अधीन एक टोली बना के जांच कर दीजिए। वो सीबीआई की जांच ही होगी। जो सीबीआई की जांच आज की तारीख में थाने जितना झुकता नहीं, उससे अधिक सीबीआई झुकता है उनके नेताओं के कहने पर। इसलिए वहाँ से जांच संभव नहीं है। और पहले की भी जांच आपने देखा होगा कि 2001, 2002 अब तक सीबीआई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि वो सीबीआई की रट न लगा करके वो सीआईडी की जांच पर विश्वास करें। और हेमंत जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई सीआईडी को जरूरत पड़े तो मेरे कमरे को भी खंगाल सकता है, बंगले को खंगाल सकता है। और वो तेजी से जांच की प्रक्रिया बढ़ी है, उस पर अड़चन न डालें। हाँ, अगर भाजपा के कोई नेता का अगर गला फंस रहा है तो उन्हें स्पष्ट कहना चाहिए कि सीआईडी का जो हाथ है मेरे गले तक पहुंच रहा है, ये बात कहना चाहिए। डर किस बात का, ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। इन लोगों का चाल चलन चरित्र सब चीज अलग अलग होता है, सब अपने स्वार्थ के अनुसार होता है इन लोगों का। इन लोगों को युवाओं के पीड़ा से, बेरोजगारी से, शिक्षा से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। सब चीजों को तो ये निजीकरण करने में उतरे हुए हैं सदैव से। अब यहाँ पे जब चीजें उजागर होके आई हैं
राज्य सरकार उसमें तत्परता से काम कर रहा है। अपने शासन में अपनी सरकार ने अपनी संस्थाओं के ऊपर जांच बैठाया है। हिम्मत है तो अपने राज्य में, बीजेपी शासित राज्य में ऐसा करके दिखाए ये लोग। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं मैडम, सीबीआई जांच की मांग कर रही है। करिश्मा जी आप पूछिए, पूरे देश भर में 148 डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं पेपर लीक के, एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज के। सीबीआई के पास क्लोजर रिपोर्ट कितने का है? आप बताइए, क्लोजर रिपोर्ट कितने का है? मात्र 1 का। कैसे किसी संस्था पे विश्वास करेगी? और हमारे सीआईडी के तरफ से जो जांच की जा रही है, लगातार परिणाम आ रहा है। आप लोग को, मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि पूरा स्वस्थ तरीके से चीजों का, पारदर्शी तरीके से आप लोग चीजों को परोसने का काम करें। जिस तरह से झारखंड में गोदी मीडिया आ गई है, ये तो आप लोगों के ऊपर चुनौती है। अब आप लोगों को सच को सही तरीके से परोसने का काम करना है, नहीं तो इसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा